जापानी भाषा का एक फ्रेज है बुनबु इचाई, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो, यानी जो इंसान बल भी रखता हो और बुद्धि भी। जब मैं इस फ्रेज को सुनता हूं तो जो पहली छवि मेरे दिमाग में आती है वो भगत सिंह जी की है। वो बल और बुद्धि का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। उन्होंने अपनी तमाम उम्र इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक साथ चलाई। उन्हीं के साथ टी वर्मा अपनी किताब संस्मृतियां में लिखते हैं कि मुझे ऐसा एक भी समय याद नहीं आता जब मैंने उनके पास पिस्तौल और पुस्तक ना देखी हो। चाहे कितने भी बीमार हों, आर्थिक हालात कितने भी खराब हों, ऐसे समय में भी उनके जेब में एक आध किताब पा जाया करती थी। वापस आते हैं अपने फ्रेज पर, पेन एंड स्वॉर्ड इन अकॉर्ड। अब भगत सिंह जी की कुछ स्वॉर्ड वाली एक्टिविटीज पर बात करते हैं। नंबर एक, उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा नाम की एक सोसाइटी बनाई जिसमें वो यूथ को नेशनलिज्म के लिए इंस्पायर करते थे। बाद में उन्होंने एचआरए पार्टी, जो काकोरी कांड के बाद बिखर गई थी, उसे एचएसआरए बनाकर वापस खड़ा करा। लाला जी, लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मारा। जब अंग्रेज सरकार मन चाहे कानून बनाती थी और भारतीयों की आवाज को सुनती नहीं थी तो उन बहरों को सुनाने के लिए दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंका। बाद में जेल गए तो देखा कि भारतीय कैदियों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है। उस बर्ताव के खिलाफ भूख हड़ताल करी और बाद में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अब बात करते हैं उनकी कुछ पेन वाली एक्टिविटीज की। भगत सिंह बहुत कम उम्र से काफी इम्पैक्टफुल राइटिंग्स लिखते थे। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम एन एथीस्ट, बहुत फेमस है, जो रेशनैलिटी की बात करते हैं। उन्होंने जात पर भी लेख लिखा, द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत समस्या, जो भारत के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या थी। और भगत सिंह सिर्फ बात नहीं करते थे। जब उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, जो आखिरी इंसान जिसके हाथ की रोटी खाने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर करी, उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जात पर उनके क्या विचार थे। भगत सिंह ने साम्राज्यवाद के खिलाफ भी लेख लिखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंपीरियलिज्म, जिसमें उन्होंने इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करा। व्हाट इज रिवॉल्यूशन नाम का लेख लिखा कि क्रांति क्या है। क्रांति महज हथियार चलाने की कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सोशल चेंज का प्रोसेस है जिसके जरिए समाज में बदलाव आ सकते हैं। तो अगली बार पेन एंड स्वॉर्ड जब भी एक साथ सुनो तो जो पहली इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए वो होनी चाहिए भगत सिंह की।